अखिलेश यादव के फोटो को एडिट किया गया है, उन्हें रहमान डकैत जैसा दिखाया गया है, चश्मा लगाए वो उसी तरीके से सलाम कर रहे हैं। कुछ जगह लिखा है यूथ अगेंस्ट माफिया। कि आतिफ अहमद के संबंध आईएसआई से भी थे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। अनुराग अड्डा में आपका स्वागत है। धुरंधर 2 आपने देख ली है कि नहीं देखी है? अगर नहीं देखी है तो आप इसे लखनऊ के वीवीआईपी चौराहे पर लगे एक होर्डिंग से भी समझ सकते हैं कि फिल्म की मोटी मोटी कहानी क्या है। और सिर्फ लखनऊ ही क्या, उत्तर प्रदेश के करीब 23 जिलों में, जिसमें से गोंडा, बहराइच, बाराबंकी, अमेठी और सुल्तानपुर जैसे ज़िले भी शामिल हैं, वहाँ पर होर्डिंग्स ऐसी लगाई गई हैं जिसमें एक तरह से धुरंधर की कहानी को कहा गया है और धुरंधर की कहानी के बहाने एक तरह का राजनीतिक प्रचार, जो धुरंधर पर पहले भी आरोप लगते रहते थे, उसे भी कहा गया है। अब जरा होर्डिंग में है क्या ये बता देते हैं। होर्डिंग में जो धुरंधर का एक बहुत फेमस किरदार है रहमान डकैत, अखिलेश यादव के फोटो को एडिट किया गया है, उन्हें रहमान डकैत जैसा दिखाया गया है, चश्मा लगाए वो उसी तरह की सलाम कर रहे हैं। और फिर समाजवादी पार्टी के 2012 से 2017 के कार्यकाल के दौरान अपराध की जो बड़ी घटनाएं हैं उनके अखबारों की कटिंग का कोलाज बनाया गया है और ये लगाया गया है कि ये लियारी राज था। फिल्म एक लियारी में दिखाया गया है कि वहां पर रहमान डकैत का लियारी राज चलता है और उसके पैरेलल दूसरी एक तस्वीर लगाई गई है जिसमें सीएम योगी हवन कर रहे हैं, कन्या पूजन कर रहे हैं और फिल्म होर्डिंग के बीचों बीच में लिखा है आपको क्या चाहिए। अब इसके जो निवेदक होते हैं, जो होर्डिंग को लगाने वाले लोग होते हैं, होर्डिंगों में आपने देखा होगा फलां के सौजन्य से फलां इसके निवेदक हैं, उसमें कुछ जगह लिखा है यूथ अगेंस्ट माफिया। ज्यादातर होर्डिंग्स में जो जिलों में लगाई गई हैं और कुछ जगह पर किसी के नाम लिखे हैं, दिवंत तिवारी और कोई सिंह, इस तरह के नाम सामने आए हैं और लखनऊ में भी ये होर्डिंग्स लगाए गए हैं। तो धुरंधर को लेकर ये वाद विवाद चल ही रहा था कि ये फिल्म प्रोपोगंडा है। फिल्म में नोटबंदी को दिखाया गया है, नोटबंदी के बहाने ये दिखाया गया है कि कैसे इसने पाकिस्तान के आतंकियों की कमर तोड़ दी। अतीक अहमद जो उत्तर प्रदेश के एक बाहुबली माफिया थे, उनके हत्याकांड को फिल्म में थोड़ा सा कथानक बना के रिक्रिएट किया गया है। किरदार का नाम आतिफ अहमद किया गया है और उसी के बहाने ये भी दिखाया गया है कि आतिफ अहमद के संबंध आईएसआई से भी थे, जिसका तमाम सारे लोगों ने विरोध भी किया था कि ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन खैर, अब हम फिर लौट आते हैं सियासत पर। समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई बड़ी आधिकारिक प्रतिक्रिया उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता या अखिलेश यादव ने तो अभी तक इस पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन चुनावी सरगर्मी शुरू होने के साथ ये तो तय हो गया है कि अब उत्तर प्रदेश की राजनीति फिर उसी पुरानी पिच पर लौट रही है, जिसमें ध्रुवीकरण, योगी जी के साथ जो लॉ एंड ऑर्डर, उनकी बुलडोजर बाबा वाली छवि है, उसको उभारते हुए नए सिरे से फिर वही एक तरह से रिप्रोग्रामिंग की जा रही है। जो होर्डिंग को देखने से लगता है भारतीय जनता पार्टी उससे दूरी भी बना रही है कि ये पार्टी द्वारा लगवाए गए होर्डिंग्स नहीं है, यूथ अगेंस्ट माफिया और कुछ एक लोगों के नाम हैं। और जगह जगह आजमगढ़ में भी चौराहे पर, अमेठी के चौराहे पर, ऐसी जगहों पर लगाए गए हैं कि उनकी पर नज़र पड़े। तो भारतीय जनता पार्टी क्या फिर उसी लॉ एंड ऑर्डर, मुस्लिम ध्रुवीकरण, जैसे जो अतीक अहमद हत्याकांड हुआ था वो, या जो अतीक को मिट्टी में मिला देंगे, मुख्तार अंसारी भी नहीं रहे, उन सब के बहाने फिर उसी राजनीति की ओर लौट रही है जो इस बात का इशारा करती है कि जो पिछली सरकारें मुस्लिम परस्त थीं और योगी जी के ऑर्डर ने उसे दुरुस्त किया। अब आते हैं कि इस पर भारतीय जनता पार्टी को किससे लाभ कितना होगा। अखिलेश की प्रतिक्रिया आएगी ही, पहले भी धुरंधर पर आ चुकी है, उन्होंने इसे प्रोपेगेंडा फिल्म बताया और ये भी कहा कि जब इसका डायरेक्टर ही कह रहा है कि इसके पात्र सभी काल्पनिक हैं तो फिर मैं क्यों इस पर कहूँ, क्या बात करूँ। लेकिन ये तो खैर एक बात करने वाली बात थी। धुरंधर में को जिस तरह से पॉपुलर फिल्म है, जिसे लोगों ने देखा है, उसने एक नैरेटिव तो सेट ही किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इससे फ़ायदा क्या होगा। इससे योगी आदित्यनाथ की छवि, मोदी जी की छवि नोटबंदी वाली भी बनाने की कोशिश की गई थी। आतिफ अहमद का किरदार, प्रशांत कुमार जैसे डीजीपी वाले मूंछों का किरदार, ये सब उत्तर प्रदेश के कथानक से जुड़े थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से राजनीति के मैदान में अपरोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी के समर्थक इसे ला रहे हैं, लेकिन इसका फायदा कितना होगा। जो राजनीति पे नज़र रखने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि फायदा तो होगा ही, लेकिन ये फायदा 2027 के मैदान में सिर्फ इतने भर से कितना काम चलेगा, क्योंकि ये माना जाता है कि जो योगी आदित्यनाथ की जो एक कड़क छवि है, जो वो बहुत जाहिर तौर पर मुस्लिम परस्त राजनीति के
खिलाफ बोलते हैं। और जैसे उन्होंने भी बीएनए के ही एक कार्यक्रम में उन्होंने सुहेल देव के बारे में कहा कि जो है उन्होंने गाजी को एक ऐसी मौत दी जिससे वो सीधे जहन्नुम ही गया होगा, उन्होंने उसे तवे पे जलाकर मारा और ये इस्लाम में बहुत ख़राब मौत मानी जाती है। तो योगी आदित्यनाथ की जो हिंदुत्ववादी छवि है, कड़क प्रशासक बुलडोजर बाबा वाली छवि है, वो तो पहले से ही काफ़ी मजबूत है और जो वर्ग इसको पसंद करता है वो पहले से ही उनके साथ है। भारतीय जनता पार्टी की समस्या इस समय क्या है? बाकी बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक ये भी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव इस पर बहुत सख्त प्रतिक्रिया देने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो इस तरह के जो ध्रुवीकरण या इस तरह की बात है उससे बचना चाहते हैं। यादवों और मुसलमानों के टिकटों में जो उन्होंने कटौती की थी उसे भी इससे जोड़ के ही देखा गया था। तो जातियों के मैनेजमेंट में जो 2024 के लोकसभा चुनाव में भी करीब करीब ऐसी ही स्थितियां थीं। फिल्म नहीं आई थी धुरंधर, लेकिन उसमें भी देखा गया था कि बहुत सारी जातियां जो पिछड़े वर्ग की थी वो भारतीय जनता पार्टी से रूठ गई थी। तो उनको वापस लाने की जो चुनौती है वो तो ये होर्डिंग फिलहाल वो काम तो नहीं कर रही है, अगर वो हिंदुत्व के उसी बड़े फोल्ड में ना आ जाए और योगी आदित्यनाथ के लॉ एंड ऑर्डर की एक समय जैसे पिछले चुनाव में काफ़ी लोग तारीफ करते थे कि छुटपुट गुंडागर्दी से काफ़ी राहत मिली है प्रदेश को, वो इस इमेज को पुख्ता तो करती है। लेकिन राजनीति की ज़मीन तो तरह तरह की होती है और उसके समीकरण भी जैसे तैसे बदलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास पिछड़ी जातियों को समेटने का मुख्य एजेंडा है। तो खैर ये तो योगी जी की छवि को मजबूत कर रहा है, लेकिन उसी सेगमेंट में जो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है। अब होर्डिंग की अगर बात कर लें तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने परोक्ष रूप से होर्डिंग ना लगवाई हो, अपरोक्ष रूप से उसके समर्थकों ने लगवाई हो, या इसका एक पूरा तंत्र होता है। समाजवादी पार्टी ने भी होर्डिंग्स लगवाई थी। जब आप याद कीजिए शंकराचार्य प्रकरण हो रहा था तब समाजवादी पार्टी के कार्यालय के पास भी किस्म किस्म के होर्डिंग लगे थे। किसी में लिखा था कि ब्राह्मण का श्राप असर जरूर करेगा, और इसी तरह से कुछ जिलों में भी होर्डिंग लगाए गए थे। और उसके बाद जब नीतीश कुमार वाला प्रकरण हुआ, जब ये तय माना गया कि नीतीश कुमार अब जब है बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, वो मान गए हैं, राज्यसभा जाएंगे और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, तो भी समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने, वहाँ भी पार्टी ने होर्डिंग्स नहीं लगाए थे, ये होर्डिंग्स लगवाए कि भारतीय जनता पार्टी कैसे अपने सहयोगी दलों को खा जाती है। उसमें नीतीश के चित्र थे कि गुलदस्ता दे रहे हैं, जब वो उनके साथ थे तब उनके साथ कैसा व्यवहार था, और अंत में उन्होंने पार्टी को पूरी तरह से लील ही लिया। उसमें ये लिखा था कि पहले विश्वास जताओ फिर धोखा दो, और इस तरह की स्क्रिप्ट के साथ समाजवादी पार्टी ने भी होर्डिंग्स लगवाई थी। धुरंधर 2 लोकप्रिय फिल्म है और वो कनेक्ट करने की है, तो भारतीय जनता पार्टी की भी कोशिश है कि वो अपने समर्थकों की मदद से लगाए। और 23 जिलों में एकाएक इस तरह की होर्डिंग आना, ये भी एक बड़ी बात है कि एकाएक होर्डिंग्स चर्चा में आ गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के सामने समस्या अभी वही है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ 2024 के लोकसभा चुनाव के समय भी मुख्यमंत्री थे और उनकी छवि वैसी ही थी लगभग। तब भी वो दूसरे राज्यों में भी बुलाए जा रहे थे और उनके भाषणों वाली सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतती थी, ऐसे दावे किए जा रहे थे। लेकिन उत्तर प्रदेश में ही भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा और उसकी वजह यही मानी गई कि अखिलेश यादव की रणनीति, उनका टिकट वितरण एक बार फिर से उस राजनीति को, हिंदुत्व वाली राजनीति और कानून व्यवस्था या जो मुस्लिम परस्ती के जो उन पर आरोप लगते थे, उसके बजाय वो उसे जाति पर खींच लाए और जातीय स्वाभिमान पर खींच लाए। और अखिलेश यही कोशिश फिर भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये होर्डिंग कुछ असर तो लाएंगे ही। अब अखिलेश इसकी कैसे काट ढूंढते हैं, लेकिन इन होर्डिंग से ज़्यादा अभी भी ये ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को सामाजिक समीकरण, जो कि उसने 2014 के चुनाव के बाद से ही बहुत अच्छी तरह से साध रखे हैं, उसे साधने के लिए थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ धुरंधर 2 के होर्डिंग्स भर से काम नहीं चल जाएगा। तो अब ये होर्डिंग वार शुरू हुई है, हो सकता है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कुछ होर्डिंग्स आए। अखिलेश थोड़ा इंतज़ार करते हैं, बाद में सोच समझ के प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन ये पोस्टर वार, होर्डिंग वार आएगा। और धुरंधर 2 की जो राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हो रही थी कि मोदी जी ने कैसे कमाल कर दिया, अब वो चर्चा उत्तर प्रदेश में भी आ गई है कि योगी जी ने कैसे कमाल कर दिया, उसकी पटकथा का एक अंश लेकर। तो धुरंधर 2 इसी बहाने होर्डिंग्स पर भी आ गई है, हो सकता है राजनीतिक नेताओं के भाषणों में भी आई रही है। पीएम मोदी ने अभी अपनी चुनावी रैली में धुरंधर 2 की तारीफ की, उन्होंने कहा कि धुरंधर 2 को झूठ बता देते हैं, कश्मीर फाइल्स को बता देते हैं। तो ये जो फिल्मों से प्रचार का ये जो सिलसिला है, ये शुरू हो चुका है। और अभी जो फिल्में आई हैं जाहिर तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी के सिंपथाइजर फिल्में ज़्यादा लगती हैं। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बाकी विपक्ष इसका
कैसे काट करेगा, ये देखने वाली बात होगी। अनुराग अड्डा में आज यहीं तक, कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। देखते रहिए बोले भारत।